अमेज़न जंगल के इन रहस्यों को देख साइंटिस्ट भी हुए हैरान। दोस्तों वैसे इस धरती पर बहुत सारे जंगल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये रहस्यमय भी है। कहते हैं कि इस जंगल में घुसने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि 25 लाख से भी ज्यादा कीड़ों के निवास स्थान है। कहा जाता है कि इसमें कुछ कीड़े ऐसे भी मौजूद हैं जो गलती से इंसान को काट ले तो वो पल भर में इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। तो दोस्तों ये तो है महज कुछ सुनी सुनाई बात, लेकिन इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देख साइंटिस्ट भी हैरान है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब देरी ज्यादा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अमेज़न का जंगल अमेरिका के स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुआना, ब्राजील और पेरू से आगे बढ़ता हुआ बोलिविया तक फैला हुआ है। अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जंगल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1.4 अरब एकड़ में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक जंगल के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं तो भी आपको 9,500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना होगा। ये डिस्टेंस मुंबई से लेकर नई दिल्ली तक 7 चक्कर लगाने जितना है। ये अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ये जंगल इतना विशाल है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश आराम से समा सकते हैं। यकीनन अब आप समझ गए होंगे कि ये जंगल कितना विशाल है। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि धरती पर जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और आपको बता दें कि इस धरती पर जितना भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका करीब 20% हिस्सा यहीं से यानी कि इसी जंगल से आता है। दरअसल इस जंगल में पेड़ पौधों की करीब 16,000 प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरे वर्ल्ड के एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती का लंग्स भी कहा जाता है। यहाँ आप में से कईयों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इस जंगल के नाम के साथ रेन फॉरेस्ट क्यों जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है बरसात। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता होता होगा जब इस जंगल में बारिश न होती हो। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि जब यहाँ बारिश होती है तो जमीन तक पानी पहुँचने में पूरे 10 मिनट तक का समय लगता है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। इस घनेपन की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता है। बारिश और अंधेरेपन ने इस जंगल के माहौल को इस कदर तैयार किया है कि यहाँ ऐसे हजारों जीव जंतु, परिंदे और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं और भी देखने को नहीं मिलते। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हर तीसरे दिन किसी नए जीव या वनस्पति की खोज होती है। बीते कुछ सालों में हुए रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया है। अगर हम आम इंसान उन चीजों को देख ले तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बॉइलिंग रिवर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेज़न के जंगल का एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। इस हिस्से में आपको शेनाय टिमशिका नाम की एक नदी आपको बहती हुई मिलेगी, जिसे उबलती हुई नदी कहना गलत नहीं होगा। 6.4 किलोमीटर लंबी इस नदी में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया है, और वजह है इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि इसे दुनिया की इकलौती उबलती हुई नदी बनाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर आप गलती से भी इस पानी में गिर जाएं तो कुछ ही सेकंड्स में आपका भरता बनना निश्चित है। यहाँ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस नदी का पानी शायद ज्वालामुखी की वजह से उबल रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस नदी में से जो सबसे नजदीक का ज्वालामुखी है वो लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि ये बात तो साफ है कि ज्वालामुखी की वजह से इस नदी का पानी नहीं उबल रहा है। इस नदी का पानी क्यों उबल रहा है इसका कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि समझने के लिए साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वैसे अमेज़न में रहने वाले आदिवासियों की मान्यताओं को देखें तो इस नदी का नाम का मतलब है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस नदी का पानी सूरज की गर्मी की वजह से उबल रहा है। ग्रीन एनाकोंडा के बारे में तो आपने टीवी वगैरह पर देखा या सुना ही होगा, लेकिन अगर हम अमेज़न के पाए जाने वाले एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सांप 10 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी लगभग एक स्कूल बस जितने लंबे। एक ग्रीन एनाकोंडा का वजन करीब 250 से 350 किलो तक होता है। दोस्तों अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले इस ग्रीन एनाकोंडास की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में होती है। ये जब भी किसी जानवर पर हमला करते हैं तो उसे सीधा निगल जाते हैं। ये शिकार करते समय जैगुआर, मगरमच्छ, यहाँ तक कि इंसानों को भी नहीं छोड़ता। जमीन पर शिकार करने के साथ साथ ये पानी में भी बहुत तेजी से तैर सकता है। इसके शिकार को पकड़ने की रणनीति भी बेहद हैरान कर देने वाली होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा कोई शिकारी नहीं है। ग्लास फ्रॉग, मेंढक की कई प्रजातियां आपने देखी होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले मेंढक दुनिया के बाकी हिस्सों में पाए जाने वाले मेंढकों से काफी अलग होते हैं। अब जैसे आप इस ग्लास फ्रॉग्स को ही देख लीजिए। इस मेंढक की स्किन इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि आप आसानी से इसके ऑर्गन्स तक देख सकते हैं। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये मेंढक ट्रांसपेरेंट फ्रॉग और सी थ्रू फ्रॉग जैसे नामों से जाना जाता है। इसके पेट की स्किन इतनी ज्यादा पतली होती है कि आप इसकी स्किन के ऊपर से ही इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स और लिवर देख सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो ये फ्रॉग अपना सारा खून अपने लिवर में जमा कर लेता है, इसलिए इसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बुलेट आंट। दोस्तों कोई अगर आपको चींटियों से डराने की कोशिश करे तो शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली बुलेट आंट्स के साथ ऐसा नहीं है। ये चींटियां बहुत ज्यादा खौफनाक होती हैं। इनकी
गिनती दुनिया के सबसे बड़ी चींटियों में होती है। ये 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। सामान्य चींटियों की तरह ये चींटियां ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले ही रहती हैं। कहा जाता है कि जब एक बुलेट आंट किसी को काटती है तो बंदूक की गोली लगने के बराबर दर्द होता है और शायद इसी वजह से इस चींटी का नाम बुलेट आंट रखा गया है। बुलेट आंट के काटने के बाद इसका दर्द 24 घंटे तक बना रहता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी आप अगर अमेज़न जंगल जाएं और वहां आपको ये बुलेट आंट दिखें तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। जबूटिकाबा फ्रूट। दोस्तों पेड़ पर दिख रहे इन फलों को देखकर आप इन्हें जामुन या अंगूर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि ना तो ये जामुन है और ना ही अंगूर है। ये अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला एक अनोखा फल है जिसे जबूटिकाबा नाम से जाना जाता है। ये खास फल पेड़ की टहनियों के साथ साथ उनके तनों पर भी उगते हैं और ये इतने खतरनाक तरीकों से पेड़ों पर उगते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया हो। हालांकि ये फल काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन फलों को कच्चा खाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जेली, जैम, जूस या वाइन बनाने में भी किया जा सकता है। पिंक डॉल्फिन। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली पिंक डॉल्फिन्स नॉर्मल डॉल्फिन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज होती हैं और इसके पीछे वजह है इनके ब्रेन का साइज जो कि काफी बड़ा होता है। एक पिंक डॉल्फिन 9 फीट तक लंबी होती है और इनका वजन 200 किलो तक होता है। जहां नॉर्मल डॉल्फिन्स अपने फ्रेंडली नेचर के लिए जानी जाती हैं, वहीं पिंक डॉल्फिन्स मौका मिलने पर इंसानों पर भी अटैक कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको भी कभी पिंक डॉल्फिन दिखाई दे तो इनका रंग देखकर आप इन पर अपना प्यार लुटाने की गलती मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल सामान्य मछलियों से काफी अलग होती है। ये मछली की एक खास प्रजाति है जो अपने शिकार पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका देती है। ये मछली अपने शरीर से 600 वोल्ट से लेकर 800 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है, जो एक हाथी जैसे जानवर को भी मारने के लिए काफी है। अमेज़न की नदियों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल के हाई वोल्टेज के करंट की वजह से कई जीवों की जान चली गई है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेकर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पाए जाने वाली हर चीज, फिर चाहे वो कोई जीव हो, पौधा हो या बाकी दुनिया की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। जैसे आप ग्रीन एनाकोंडा और बुलेट एंड्स को देख लीजिए। और इसी तरह का एक अपने में खास रेफलसिया फ्लावर भी है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी कहा जाता है। ये फूल 4 स्क्वायर फीट में फैला होता है। वैसे दोस्तों इस फूल के आकार को देखकर आप इसकी खुशबू को मनमोहक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि असल में ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जिसमें से सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है। ये पौधा कीड़े मकोड़े खाता है, जो कि कीड़ा इसके बदबू से आकर्षित होकर फूल के अंदर बैठता है, वो तुरंत मारा जाता है। इस पौधे की एक और सबसे खास बात यह है कि इनमें ना तो कोई पत्तियां होती हैं और ना ही कोई जड़ होती है। ये अपने भोजन पाने के लिए दूसरे पौधों और कीड़े मकोड़ों पर निर्भर होता है। दोस्तों अब यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी अमेज़न के इस खौफनाक जंगल में तकरीबन 600 जनजातियां रहती हैं, जिसमें से 50% जनजातियां तो ऐसी होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। ये यहीं पर शिकार करते हैं और यहीं पर अपनी जिंदगी भी बिताते हैं, और जब इनका सामना बाहरी दुनिया के लोगों से होता है तो ये उन्हें देखकर तुरंत मार देते हैं। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि अगर कभी आपको मौका मिले तो क्या आप अमेज़न के जंगलों में जाना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।